नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अर्शन और मैं एक डेंटिस्ट हूँ जो बड़ौदा गुजरात में प्रैक्टिस करता हूँ। पहले तो खूब सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने सोचा कि आर्म्ड फोर्सेस या इंडियन आर्मी ज्वाइन करें और आई होप मेरे इस वीडियो से आपको कुछ मदद हो अपनी ये जर्नी में, अपनी ये प्रोसेस में। तो आइए इस जर्नी के एक विभाग जो डेंटल का एग्जामिनेशन पार्ट रहता है उसके बारे में हम और डिटेल में कुछ बात करें। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि मुझे मेरे दूसरे वीडियोज पे कई सारे आर्मी के सवाल आए कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे दांत में ये ट्रीटमेंट हुई है, तो क्या हम आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो ये वीडियो बनाते हैं सब लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके। तो पहली चीज ये जाननी है कि आप जैसे ही एसएसबी के इंटरव्यूज क्लियर करते हैं तो एक मेडिकल कंपोनेंट रहता है जो आपको क्लियर करना पड़ता है और उस कंपोनेंट का एक पार्ट रहता है डेंटल का पार्ट। अभी डेंटल का पार्ट थोड़ा सा आपको और डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये काफी सिंपल है और इसकी अच्छी बात ये है कि ये इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होते हैं। ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम रहता है, मतलब हर दांत के लिए कुछ पॉइंट डिसाइड किए हैं, तो मैं आपको वो भी आगे जाके समझाऊंगा। बट अगर आपके पास कोई ट्रीट किया हुआ दांत है जिसमें कोई जैसे फिलिंग किया है या कोई ब्रिज लगा है, सिरामिक का दांत है, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है जब तक कि वो दांत हेल्दी है और फंक्शन में है, मतलब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये जान लीजिए और ये डर निकाल लीजिए कि अगर आपकी कोई डेंटल ट्रीटमेंट हुई है तो आप आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। ये डर अपने मन से निकाल लीजिए। तो जैसे आपको सबको पता है कि ये डेंटल ट्रीटमेंट है, उसके और डेंटल के जो एग्जाम होता है उसके कुछ पॉइंट्स रहते हैं। तो टोटल इसका पॉइंट रहता है अराउंड 20 to 22 पॉइंट्स का। इसमें हर हेल्दी दांत को 1 या 2 पॉइंट दिया जाता है। तो जैसे हम आगे के दांत को गिने पहले, तो आगे के 6 ऊपर के और 6 नीचे के दांत जो हम बोलते हैं केनाइन टू केनाइन हमारे डेंटल टर्म्स में, या फिर आम भाषा में राक्षसी दांत जो आगे के 2 होते हैं से लेके आगे के 2 यहाँ तक। तो ये दांतों का टोटल हर दांत का 1 पॉइंट होता है। तो ये कुल मिला के इसके हो गए 12 पॉइंट्स आपके। अब हम जाते हैं पीछे की दांत की तरफ। तो पीछे की जो हमारी 5 दाढ़ होती है, 2 छोटी दाढ़ और 3 बड़ी दाढ़, जिसमें से एक अपनी अक्ल की दाढ़ होती है, टोटल ये सब दांत के होते हैं 10 पॉइंट्स। तो पीछे के दांत के जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की है ये है कि ये फंक्शन में काम आते हैं, मतलब रोज के रोज खाने पीने के काम आते हैं। तो पीछे के दांत मोर इम्पॉर्टेंट है आपकी क्लियरेंस के लिए, और आगे के दांत बिकॉज इसके पॉइंट्स हल्के से कम है तो ये आपके क्लियरेंस में, अगर आगे के दांत में कोई ट्रीटमेंट किया है या मिसिंग है तो ये आपको ज्यादा मुश्किल नहीं देगा। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल पॉइंट्स होते हैं 20 से 22, इसमें से आपको चाहिए सिर्फ 14 पॉइंट पास होने के लिए। तो ये कोई मुश्किल नंबर नहीं है, ये आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। एक डेंटिस्ट के पास जाइए, लोकल डेंटिस्ट के पास, और एक चेकअप करवा सकते हैं और वो आपको आसानी से बता सकता है कि आप मतलब टोटल क्लियर कर सकेंगे कि नहीं। तो इसमें जैसे मैंने बताया सिर्फ 14 पॉइंट का ही सवाल होता है और बहुत रेयरली या बहुत कम चांस है कि कोई कारण से आप ये क्लियर ना कर पाए। अब आगे बढ़ते हैं कि ये नेक्स्ट क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। कई लोगों के दांत इसमें क्या होते हैं कि कोई ट्रीटमेंट की हुई होती है बट ये सामने के दांत मिसिंग होते हैं या एब्सेंट होते हैं, या फिर जो ट्रीटमेंट की हुई होती है वो ट्रीटमेंट में कोई मुश्किल है, या सपोजिंग रूट कैनाल की हुई है वो दांत में बट उसके ऊपर कैप नहीं लगी हुई है, तो वो दांत फंक्शन में या इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। तो इस चीज की वजह से आपके पॉइंट जा सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि एक दांत का पॉइंट नहीं कटता है, ऊपर नीचे के दांत के पॉइंट कटते हैं। तो सपोजिंग आपका नीचे का दांत अच्छा नहीं है तो आपके नीचे और ऊपर दोनों के दोनों दांतों के पॉइंट कटेंगे। तो इस्तेमाल में जो भी दांत आते हैं, स्पेशली पीछे के दांत, ये इंपॉर्टेंट है कि आपके दांत हेल्दी हो। तो एक बार आप अपने लोकल डेंटिस्ट के पास जाइए, एक चेकअप करवाइए और उनसे पूछिए कि आपकी ओवरऑल कंडीशन कैसी है, एक क्लीनिंग करवाइए एंड फिर रेगुलर मेंटेन कीजिए। कुछ ब्रशेस और पेस्ट हम भी रेकमेंड करते हैं हमारे पेशेंट्स के लिए, तो अगर आपको वो इस्तेमाल करने हैं तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें मैं एक कॉन्टैक्ट डिटेल भर दूंगा, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी आपको उसको पहुंचा सकते हैं। एंड जैसे मैंने बोला कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आपके अगर दांत मिसिंग भी है तो भी आप उसको रिप्लेस करवा सकते हैं ब्रिज या इम्प्लांट से, और फिर ये आपका जो प्रॉब्लम है या आपके पॉइंट सिस्टम जो कम हो रहे हैं वो आप वापस बढ़ा भी सकते हैं। तो डोंट बी स्कैर्ड, डरने वाली कोई बात नहीं है। प्लान कीजिए अपना डेंटल का अप्रोच कैसा रहेगा ये एग्जामिनेशन के लिए, और आप इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं। अगेन मेरे तरफ से आपको खूब सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर इसके रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज लिखिए। मैं आपको हो सके उतना जल्दी इस चीज का सही जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। मैं हूँ डॉक्टर अर्शन एंड ऑल द बेस्ट।